आज का टॉपिक है हमारे गांव का मुखिया कैसा हो। हमारा जो गांव का कैंडिडेट है, गांव का जो सरपंच है, उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए और हमें अपने गांव का कैंडिडेट किस आधार पर चुनना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या हमें ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम अपने उम्मीदवार को चुन सकें। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। और दूसरा, हमारे सरपंच की जो क्या क्या वर्क हैं और वो पंचायत में क्या क्या काम कर सकता है और उसकी क्या क्या पावर है, हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब चुनाव का माहौल पूरे ज़ोर तरीके से गर्मजोशी में चल रहा है और गांव में बड़े बड़े चुनाव जैसे एमपीएस जेडपीएस वगैरह के चल रहे हैं। और कुछ हरियाणा के जो मेवात का तबका है, वहां पर सरपंच का जो इलेक्शन है पूरे ज़ोर शोर मार रहा है। और पत्रकार वगैरह भी अपने अपनी अंदाजे से, अपने अपने तरीके से खूब प्रचार प्रसार के साथ उन सरपंचों का इंटरव्यू भी ले रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं आप किन किन मुद्दों को लेकर सरपंची के इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या रीज़न है। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो निकाले हैं और हम ये सारे टॉपिक आप लोगों ने भी क्लास 6 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे एसएसटी के सब्जेक्ट में। तो हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे क्या है और ये क्या नहीं है। तो पहला है हमारा सरपंच कैसा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम सरपंच के अंदर जो इम्पोर्टेंट खूबी देखते हैं वो ये है कि हमारा सरपंच सबसे ज़्यादा, यानी सबसे पहले जो उसके अंदर प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एडुकेटेड होना चाहिए। हमारा गांव का सरपंच पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर सरपंच पढ़ा लिखा है तो अपनी समस्याओं का हल अपने जो सीनियर्स वगैरह हैं, जो उसके ऊपर अधिकारी है, उनसे नॉर्मली रूप से निकाल सकता है। और पढ़े होने की वजह से अगर किसी वजह से गांव के जो प्रधान वगैरह है या फिर जो उससे विधायक वगैरह उसको काम नहीं दे रहा है, तो अपनी बात को वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के साथ भी रख सकता है। एक पढ़े लिखे के अंदर एक खूबी होनी चाहिए और ये खूबी होती ही है। ये गांव का सरपंच वो पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात यह है कि क्या पढ़ा लिखा जो सरपंच है या पढ़ा लिखा जो कैंडिडेट है, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं करता। ऑब्वियसली पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करता है। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो पढ़ा लिखा ही होता है। क्या मुझे बताइए, जो पटवारी है, कलेक्टर है, आईपीएस है या फिर पुलिस महकमे में है, क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? सब पढ़े लिखे हैं, हायर एजुकेटेड है, फिर भी वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रोज़ रिश्वतों में पकड़े जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है जो पढ़ा लिखा होता है भ्रष्टाचार तो वो भी कर सकता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारे अंदर एक तकवा होता है। हमारा दिल क्या गवाही देता है, क्या नहीं गवाही देता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात ये, सरपंचों को हर प्लान में कंपनियों से कुछ पैसे मिलते हैं। जो ये कंपनियां आसपास जो इंडस्ट्रियल एरिया है इनको कुछ पैसे देती है। तो मैं आपको अपना तजुर्बा ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर और एमएससी फर्स्ट ईयर की, जब मैंने तो मैं जॉब के लिए कहीं मैंने अप्लाई किया, तो छुट्टियों में किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में मैं गया तो भिवाड़ी है या फिर चौपान की, जैसे मैं यहाँ गया तो मुझे सिर्फ इतना ही कहकर उन लोगों ने मना किया था कि आप लोकल है और लोकल को हम वर्क नहीं दे सकते। तो सरपंच इन मुद्दों को उठा सकता है। सरपंच का काम ये होना चाहिए जो गांव के जो बेरोजगार युवा हैं उनको पूरा पूरा सहयोग करे उनके साथ, है ना, कि सरपंच के क्या क्या काम हो सकते हैं और सरपंच को क्या क्या काम करवाने चाहिए। तो फर्स्ट उसमें से जो है, जो मैंने निकाला है, वो है ग्राम पंचायत के बजट को आम आदमी के सामने रखे। जो ग्राम पंचायत का जो बजट आता है ऊपर से, तो उसको आम जनता के बीच में रखें और उनसे मशवरा करें कि बताइए पैसा कहाँ लगाना है और इससे क्या क्या हम अपने गांव के अंदर क्या क्या समस्याओं का हल निकाल सकते हैं और गांव के अंदर क्या क्या सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। ये फर्स्ट एक दायित्व होता है सरपंच का। अगर दूसरी बात करें हम, ग्राम पंचायत में वार्षिक बैठक के दौरान, जब ग्राम पंचायत में जो वार्षिक बैठक होती है, एनुअल जो कमेटी जब बैठती है, तो वर्ष भर में कितना पैसा खर्च हुआ है इन सब का पूरा बायोडाटा दें आम जनता के सामने, ठीक है। और जो तीसरा, जो अगर हम बात की तरफ जाएं, वो है पंचायत का एक भी पैसा, जो पंचायत का जो पैसा मिल रहा है वो उसका एक भी रुपया किसी भी कमीशन में न जाए और किसी को भी रिश्वत देने में न जाए। हम अपने आधार पर ही वर्क करें। सरपंच के अंदर ये सारी चीज़ें तो होती ही है और इससे सारी ताकत भी होती है और उसके पास इतना पावर भी होता है, वो अपने आधार पर भी कोई भी काम आसानी से सॉल्व करा सकता है। और
युवाओं को रोज़गार दिलाने की पूरी कोशिश करें। जो गांव के जो बेरोज़गार युवा हैं, नौजवान जो तबका है, उनको पूरा सहयोग करें, उनके साथ उनको रोज़गार दिलाने की पूरा अपना कंट्रीब्यूट करें। उनके साथ जाएं कंपनियों में, उनसे उनकी बातचीत रखें, उनके पढ़ाई की है उसके आधार पर उनको जॉब दिलाने की कोशिश करें। ये बाद का मसला है मिलती है नहीं मिलती है, पहले सबसे पहले अपना कंट्रीब्यूट करें, और ये सरपंच सब कुछ कर सकता है। मजदूर वर्ग के लोगों को सरकार द्वारा मिलने वाला सहयोग प्रदान करने की पूरी कोशिश करें। यानी जो भी गवर्नमेंट स्कीम निकालती है उनका पूरा सहयोग करें, वहाँ की जनता के साथ, वहाँ की गांव की जनता के साथ पूरा अपना कंट्रीब्यूट करें, उन्हें पूरे दिलाने में पूरी कोशिश करें। और शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। गांव का जो एजुकेशन जो सिस्टम है उसको इंक्रीज करें, शिक्षा के लेवल को इंक्रीज करें। जैसे आपने देखा होगा जो सरकारी जो स्कूल है उनका माहौल लगभग ज़ीरो के बराबर ही होता है। अक्सर हमने देखा है कि जब टीचर जो होते हैं दरअसल वो सब बाहर होते हैं और बच्चे अंदर क्लास के अंदर खूब मौज मस्ती कर रहे होते हैं, एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहे होते हैं। तो अगर सरपंच चाहे इन सारी चीज़ों के ऊपर एक्शन ले सकता है, और यहाँ तक कि सरपंच के पास इतनी पावर होती है, मैं बार बता रहा हूँ, कि उनको वो सस्पेंड करवा भी सकता है। कोई भी एप्लीकेशन लिखी किसी भी अपने से एसडीओ वगैरह एसडीएम वगैरह को, और उसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, इस सरपंच का एक वर्क होता है, एक दायित्व होता है, अपने एजुकेशन सिस्टम को, गांव की एजुकेशन लेवल को वो इंक्रीज करें, और गांव में चिकित्सा की पूरी व्यवस्था करें। जो गांव के अंदर चिकित्सा के हॉस्पिटल बनवाएं तो पूरी व्यवस्था करें। उसके बाद ग्राम पंचायत को अपनी सरपंच को चाहिए कि वह अपनी ग्राम पंचायत को गरीबी मुक्त बनाए, और सरपंच को ये चाहिए कि वो गांव के अंदर लाइट की पूरी व्यवस्था करें और अंधेरा मुक्त गांव को बनाएं, है ना। सड़कें है, नुक्कड़ है, यहाँ पर पानी की पूरी व्यवस्था करें, है ना। प्याऊ बनवाए, ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था करें, और टॉयलेट वगैरह बनवाए, जैसे स्टैंड वगैरह, स्टैंड पर या फिर मस्जिद मंदिर के पास, यहाँ सब जगह एक टॉयलेट की पूरी व्यवस्था करें, ताकि अपना गांव एक स्वच्छ रह सके। और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये सब चल भी रहा है। ठीक है, और सभी मार्गों का, गांव के अंदर जितने भी मार्ग हैं, चाहे वो गलियां हो, चाहे फिर आम रास्ता हो, या फिर कोई बाहरी कोई रास्ता हो, है ना, या कोई ऐसा जो दूसरे गांव को जोड़ रहा है वो रास्ता हो, उन सब को डामरीकरण करें, यानी उनका पक्का बनवाए, उनको डामरीकरण बनवाए, और रास्ता इस तरीके से बनवाए कि जो गांव के अंदर जो रास्ता जा रहा है, सड़कों को जो बना हुआ रास्ता उनको थोड़ा खोद कर बनाए। इस खोदने से क्या होगा, जो गांव के जो लोगों के मकान बने हुए हैं उनका जो लेवल है वो वही का वही बना रहेगा, मतलब उनकी जो नींव है वो भरेगी नहीं, है ना। उनका जो गांव, कहने का मतलब ये है कि एक मेवाती भाषा में बोलते हैं, उसका घर दबेगा नहीं, है ना, ये होना चाहिए। उसके बाद ग्राम पंचायत पर अपने लेवल पर एक जन सुनवाई केंद्र बनवाए। इसे हम कह सकते हैं कि एक ऑफिस ऐसा होना चाहिए, या एक बैठक ऐसी होनी चाहिए, तो वहाँ पर सरपंच चेयर लगा कर बैठे, आराम से लोगों से मिलें और उनकी समस्याएं सुने, और उनकी समस्याओं का हल निकालने की पूरी कोशिश करें। चाहे वह फैमिली से जुड़ा उनका मैटर हो या कोई भी उनका मैटर हो, जो जनता लेकर आई उनको चाहिए कि उन समस्या का वो हल करें। जो सरकारी जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी जितनी भी स्कीम होती है, उन सब का बीपीएल धारी लोग और पेंशन धारी लोगों का पूरा सहयोग करें दिलाने में, है ना। और हर दुकान के सामने एक कचरा पात्र ज़रूर बनवाए। उसका कचरा पात्र में क्या होगा, जो गांव का या दुकानदार, जो गांव है या फिर दुकानदार को जितना भी कचरा निकल रहा है, वहाँ की जो पॉलीथीन निकल रही है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें जो निकल रही है, प्लास्टिक जो निकल रही है, उन सबको उसके अंदर डाल दिया जाए, और जिससे हमारा गाँव और हमारे मोहल्ले में गंदगी नहीं फैलेगी और कचरा पात्र नहीं होगा, और हमारा गाँव एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक बहुत ही अच्छा और सुंदर गाँव दिखेगा, स्वच्छ, बिल्कुल स्वच्छ और क्लीन रहेगा। ये है। और सरपंच का लक्ष्य ये होना चाहिए, सरपंच का लक्ष्य जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि जो जनता का जो पैसा है वो जनता को ही मिले, है ना। जनता का पैसा सिर्फ जनता को ही मिलना चाहिए। सरपंच ऐसा होना चाहिए जो गांव का विकास करे। और सरपंच जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है मेरे नज़दीक, कि जो गांव का भेदभाव है, इन सब चीज़ों से हटकर सरपंच पूरा सहयोग करे गाँव के कंट्रीब्यूशन में, गाँव के विकसित करने में, गांव को डेवलप करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूट करें। ये सरपंच का एक फर्स्ट एक दायित्व होना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सरपंच जो अपने फ़ायदे के लिए भाइयों को लड़वा देते हैं। जैसे रणनीति अपनाई थी अंग्रेज़ों ने, जब हिंदुस्तान पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, हिंदुस्तान को अपने अंदर कर लिया था, तो उन्होंने यही काम किया था, भाइयों से लड़वाया था, मतलब धर्म के आधार पर राजनीति की थी। इस तरीके से हमारे गाँव का माहौल ये होता है कि सरपंच जो होते हैं गांव के भाइयों को भाई से ही अलग करवा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो
कि 2 भाई है और उसमें से किसी भाई के लड़के की शादी है, तो जो दूसरा वाला भाई है वो किसी दूसरे सरपंच के साथ लगा हुआ है, और जो पहला वाला है वो दूसरे जिसकी लड़की की शादी है वो दूसरे सरपंच के साथ लगा हुआ है। तो जब इसकी लड़की की शादी होगी तो जो उसका दूसरा भाई है, मतलब उस लड़की का जो चचा है या उस लड़की का जो ताऊ है, वो ही अपनी भतीजी की शादी में नहीं आएगा। रीज़न तब तक क्योंकि गांव में एक पार्टी बनी हुई होती है, जब तक उसके पलड़े का जो सरपंच उसके साथ नहीं आएगा तब तक वो अपनी भतीजी की शादी में भी कन्यादान नहीं करेगा और अपनी भतीजी की शादी में भी नहीं आएगा। ये देखो, ये मतलब एक ऐसा गांव का माहौल बन जाता है। हम गांव के अंदर ऐसी एक पार्टी डेवलप कर लेते हैं जिससे कि नुकसान ही होना है और भेदभाव बढ़ता है और भाईचारा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो सरपंचों को चाहिए कि इन सारी चीज़ों से हटकर गांव की एक राजनीति करें, गांव के लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। अगर इस तरीके से वो करेंगे तो यकीनन ऐसा भी हो सकता है, और आपने सुना भी होगा और हम हर प्लान में देखते भी हैं, फलाने गांव से इतने वो सरपंच निर्विरोध चुना गया है ना। इसी तरीके से हो सकता है उसके काम के आधार पर उसको भी ऐसे नेक्स्ट प्लान में निर्विरोध चुन दिया। गांव का सरपंच शिक्षित होना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षित होना। तो मैंने आपको फर्स्ट में यही बताया था सरपंच कैसा होना चाहिए। सरपंच को चाहिए जो उसको पैसे मिल रहे हैं, सरकारी फंड जो आ रहा है उसको गाँव में ही लगाएं, जिससे गाँव के लोगों की सहानुभूति उसके प्रति बनी रहे और उसे नेक्स्ट प्लान में एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में पेश कर सके और उसे इलेक्शन लड़वा सके। जैसे गांव का हर रास्ता या आम रास्ता हो, कोई भी रास्ता हो, वो बिल्कुल पक्का होने चाहिए, है ना, डामर के साथ बने होने चाहिए। और गांव के जो कब्रिस्तान है, गांव के जो शमशान घाट हैं, गांव के जो मंदिर मस्जिद की जो जगह है, उन सब का सौंदर्यकरण होना चाहिए। उनके चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए और उनके अंदर एक पार्क बनाना चाहिए ताकि एक अच्छा लगे। और मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, है ना, जो उनका प्ले ग्राउंड है उनके अंदर पार्क की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। ये सरपंच का एक दायित्व होता है, अगर वो करना चाहे तो नॉर्मली रूप से। स्कूल मैदान के अंदर पार्क होनी चाहिए और पब्लिक पार्क बनानी चाहिए, और गांव के अंदर एक जिम खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। और अक्सर हमने देखा भी है कि कुछ गाँव में जिम खाने ज़रूर होते हैं ताकि वहाँ के जो बच्चे हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सके और अपनी बॉडी को पर एक अच्छा वर्क कर सके। ये सरपंच का पूरा एक काम होता है। और दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो ये है कि सरपंच हमारा, हम अपने कुनबे से हटकर, कबीले से हटकर, मोहल्ले से हटकर और एक अच्छे कैंडिडेट को चुने। ऐसा नहीं है हमारे गांव का है, चाहे कितना ही गंदा आदमी हो, और हम गांव के आधार पर उसको चुन लेते हैं और हम जानते हैं कि फ्यूचर में ये काम करेगा नहीं और इन पैसों को ये खाएगा, फिर भी हम चुन लेते हैं। ये गांव का माहौल यही सोच कर कि ये गाँव का है, मेरे कुनबे का है, मेरी फैमिली का। ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल जो ये मसला है हमारे गाँव के पूरे गाँव का मसला है, पूरी गांव की समस्या है। ना तो मेरी पर्टिकुलर समस्या है और ना ही आपकी एक पर्टिकुलर समस्या है। गांव के हर बंदे की एक समस्या होती है। वो हर बंदा चाहता है कि मेरे गांव का माहौल इस तरीके से हो कि गांव के अंदर भाईचारा बना रहे, गांव का हर रास्ता पक्का हो, साफ़ हो, नालियाँ बनी हुई हो, और गांव का जो गंदा पानी है वो गांव के बाहर जमा हो, है ना। मतलब ये पूरे गांव का मसला है और हमें अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहिए कुनबे कबीले से हटकर। और दूसरा, जो गाँव का जो डस्टबिन है वो गांव के बहुत ही बाहर बनाना चाहिए, काफ़ी कोसों दूर बनाना चाहिए, जिसके अंदर गांव के ना तो उसकी कोई बदबू आएगी गांव से और ना ही गांव का जो माहौल वो ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हमें देखकर चलना चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो मैंने ये इसी आधार पर बनाई है, जो आजकल का जो माहौल चल रहा है सरपंची का माहौल, उसे ध्यान में रख कर ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बहुत और भी वीडियो बनाएं, कोई भी टॉपिक हो तो हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम पूरा अपना सहयोग करेंगे उसे बनाने में और आप तक पहुंचाने का पूरा अपना सहयोग करेंगे। तो गाइस, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।